मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे है। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ? गुरुजी मैं महू से हूँ। अच्छा। मैं गया था स्नान के लिए, तो वहाँ पर जिस हम आश्रम में रुके थे, मार्कंडेय आश्रम था। अच्छा। उसमें जिस रूम में मैं रुका था, एक टेंट हाउस था, तो उसमें आपके यहाँ के एक साधक भी रुके हुए थे। अच्छा। तिवारी जी। अच्छा। शायद प्रेमानंद जी महाराज नाम है उनका। अच्छा। तो उन्होंने मुझको आपके बारे में बताया था। तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, मैं 28 या 29 को आया था। अच्छा। महाकुंभ से। तो फिर इच्छा थी आपके दर्शन की, तो मैं दर्शन किया। सत्संग सुनते हैं? जी बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपकी इच्छाएं और अपेक्षाएं का सुना था मैंने, बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद भी मैंने 2-3 और सुने। तो बस आपके दर्शन की अभिलाषा थी, मैंने कहा चलो गुरु जी के दर्शन करके आऊँगा एक और कोई प्रश्न है? बार। सब कुछ तो यहाँ मिल गया, क्या मांगू। प्रश्न ही नहीं है। एक जीवन है, बस चल रहा है। बस देखना है कि जीवन तो चल रहा है, क्या उस जीवन में मैं हूँ? बस वही Yes. बस वही एक मिसिंग है, मतलब हाँ। गुम है, बाकी तो सब है। वो नहीं तो वही वो खुद तो सब जितना है चला जाएगा ना। खुद को छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो बस ये देखना है, वही तो बात है, वही तो बात है कि ये सब तो निकल जाएगा। बिल्कुल मेला है दुनिया का, चला जाएगा। हाँ, तो फिर इस मेले में मैं गुम हो गया हूँ और मुझे ही खोजना है। देखो, मुझको बिल्कुल सर, मुझको ही मुझे खोजना है। क्या बात है, अरे वाह। बताओ, ये हालत हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं? ये मुझे अपनी खोज करनी पड़ रही है। शायद धरती के अंदर है। एक बार दूसरे की खोज करे तो भाई चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अपनी खोज मुझे करनी पड़ रही है। जरा समझो इस बात को। बस थोड़ी सी देर है। हाँ वही जरा सोचने वाली बात है कि मुझको मैं खोज रहा हूँ। हाँ, इतने उलझ गए गुरुजी हम। बहुत। मैं तो देख रहा हूँ कि मतलब मानव का जीवन अंधविश्वास से भरा हुआ है। क्या? 100% भरा पता नहीं है क्या? 100%। कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कोई अता पता नहीं। और सबसे समझदार इंसान अपने आप को समझता है इस पृथ्वी पर, और सबसे परेशान इस समय इंसान हो गया है। नहीं वो आप वाली बात है, ये सड़ा हुआ ही है गुरुजी। हाँ, सड़ा हुआ। वो जो उस दिन आपने कहा ना, वो खुद बुआ रहे। हाँ एकदम एकदम हाँ। एकदम। ये मैं अनुभव से कहा ना, क्योंकि मैं भी तो इसी इंसान में हूँ। मैं अलग छोड़ी ना हूँ, मैं अलग हूँ। मुझे भी तो, मैं एकदम अनुभव से बोला ना। मैं आपको देख के नहीं बोला, मैंने अपने आप को देख के बोला। क्या? और सब एक जैसे हैं, इसका मतलब मैं समझ गया कि आप कैसे हो। मुझे आपको नहीं समझना है। क्या? क्योंकि सब एक जैसे हैं, और सब एक जैसे हैं तो फर्क बस 19-20 का है। मिला जुला के तो वही हाल आपका, जो हाल मेरा नहीं, जो हाल मेरा वो हाल तेरा। नहीं, भीड़ से आप तटस्थ खड़े हुए हैं। अरे खड़े हुए हैं ना अब ना, लेकिन कभी हम भी थे। वो देख पा रहे हैं। आपने प्यास से ढूंढा। कभी हम भी वहीं खड़े थे। तो हम आपकी परिस्थिति को समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी कभी वहीं बैठा था। क्या?
डेफिनेटली। मैं भी कभी वहीं बैठा था। मेरे अंदर एक बात थी, जब मैं बैठता था और कहीं आगे जाता था तो पूरी तरह पीछे वाला छोड़कर। आप इस पॉइंट को ध्यान देना। क्या? जी। हाँ, मतलब जिसको पकड़ता था वही फाइनल करके छोड़ देता था, लेके नहीं जाता था। जुनून बोलते हैं उसको। हाँ, जुनून, उर्दू में उसको जुनून हाँ, बोलते हैं। छोड़ के जाता था और उसको वहां नहीं बात करता था। जब नए जगह जाता था तो उनकी बात पूरी सुनता था, तो वो जो बोलते थे वो करता था, पिछला छोड़ देता था, क्योंकि पिछला से कुछ हुआ ही नहीं। बात समझ रहे? ढोता नहीं था मैं, कुछ किसी को ढोया नहीं। मैंने आज तक किसी को नहीं ढोया। मैंने किसी के न शब्द धोए न, मतलब कुछ मैंने ढोया नहीं। हाँ, सम्मान मैंने सबका किया, नहीं हुआ मैं आगे बढ़ा, लेकिन इनको छोड़ के आगे बढ़ा, इनको लेकर नहीं। मैं कुछ भी किया, बहुत तरीके हमने भी अपनाए। ऐसा नहीं है कि हम विधियां नहीं किए, हम तरीका नहीं अपनाए, लेकिन जब लगता था कि नहीं ये कुछ नहीं हो रहा तो मैं आगे छोड़ के बढ़ जाता था। मेरे पास समय नहीं था कि मैं अभी इसको भी ढूंढूं, एक नया भी लूं। मेरे पास इतना वजन उठाने की क्षमता नहीं थी कि भैया आपका नहीं हुआ तो हम आपका छोड़ के अब जा रहे हैं इनके पास, तो इनके पास जाएंगे तो पूरी तरह जाएंगे। क्या? मेरा कहना है जिसके पास जाओ पूरी तरह जाओ, आधा अधूरे मत जाओ, नहीं तो आप न इधर के होंगे न इधर के होंगे। उसकी पूरी बातें नहीं समझ में आएगी आपको, क्योंकि सबका बताने का तरीका अलग है। अलग। एक तरीका को पकड़ो, नहीं पहुंच पा रहे हो दूसरे को पकड़ो, लेकिन एक को छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। हाँ, नहीं तभी मैं अपना बता रहा हूं, मैं छोड़ के ही जाता था। गुरु की बात का भी वैसा ही है, तुम पिछला छोड़ देंगे। अब नहीं छोड़ोगे फिर वो नहीं अपना पाओगे ना पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह से। आप पूरी तरह फिर वो नहीं अपना पाओगे ना, फंस जाओगे। उलझन में आ जाते हैं। वही ये वो अच्छा था, फिर ये नहीं, फिर वही तो मेरा कहना है, आप निकलो तो पूरी तरह निकलो। हाँ, और अगर आप वहां हो तो पूरी तरह हो, इसमें जियो। निकलना नहीं होता, उसी में गड़बड़ हो जाती है। लेके मत जाओ, बोझा मत ढो, 99% इनका भी वही कुछ होता इनका कुछ इनका कुछ इनका मिक्स कर दिया। आपके पास खिचड़ी है, क्या है चिड़ी। समझ में नहीं आ रहा है कौन किसका है। हाँ, उलझ गए हैं हम, खिचड़ी बना दिए हैं अपनी खुद की। अब गुरुओं के से ज्यादा ज्ञान तो शिष्यों को हो गया। जो नहीं पहुंचे हैं उनके पास बहुत ज्यादा जमा है, थोड़ा इनका थोड़ा उनका थोड़ा उनका थोड़ा उनका थोड़ा उनका, इनके पास तो बहुत ज्यादा जमा है। जितनी विधियां एक गुरु ने नहीं बताई उतनी विधियां तो एक शिष्य बता दे, उसने गुरु को भी पार कर दिया। उसने सिर्फ जितना पता करवा लिया, तो वही तो गड़बड़ हो गई। फाइनलाइजेशन में नहीं नहीं गया। तो वही तो गड़बड़ हो गई। गधा बन गया हमने। तो वही तो गड़बड़ हो गई। बोझ ढो रहा है सिर्फ। वही तो गधे के गड़बड़ हो बर्बाद हो रहा है। वही तो गड़बड़ हो। तो स्वामी जी आपको पता कैसे चलता था ये विधि काम नहीं कर रही है? नहीं, पता चल जाता था, पता चल जाता था एक एक 2 दिन में। क्या? अच्छा, मेरे पास समय नहीं था, अभी भी नहीं है। 1-2 दिन, मैं ज्यादा समय थोड़ी न देता था। जीवन में 41 दिन गुरु को नहीं दिए, 41 बोला 42 दिन, बोले वो फूलकर बोले जा 41 दिन में तुझे माँ बता देगी। बोला लिखो 42 दिन जिंदा रहूंगा। 41 दिन 40वें दिन में निकल गए तो आप पहले गुरु हो ना, 42 दिन लिखो, बोलो कि मैं 42 दिन जिंदा रहूंगा। और फिर मत बोलना मन से बैठा नहीं, तन से बैठूंगा। मन कहाँ जाता है जाए, हमसे मतलब नहीं। 41 दिन बैठूंगा। बात समझ रहे? मैं क्यों समय दूं?
हे इनको बालक को तो पता है मेरा समय बहुत कीमती है। हमने कहा यार तुमने मेरे घंटों बर्बाद कर दिए मेरे जिंदगी में से। हम आपको समय देने के लिए आए थे, या तो आपको समय दें या तो अपने आप में रहे। आपने तो इंतजार में घंटों मेरे बर्बाद कर दिए। भाई जितना समय बोल के गए थे उतना समय तो आपका इंतजार का मैंने कह दिया था, लेकिन उससे पार हो गया तो वो समय मेरा बर्बाद हो रहा है ना। तो मैं पूरी तरह अपने आप में जीता था, कहीं भी रहता था। मैं 1 मिनट फालतू नहीं देता किसी को। आप देखते हैं इतने लोग, इतने दिन से आप हैं, कोई मुझसे आज तक बात करने आया? लोग आते हैं, देखो अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। देखो अभी आए थे, हुआ काम, चले गए, कुछ बात किए। समय कहाँ है? या तो अपने आप में बैठा रहता हूं क्या कहीं भी। हाँ, आपको समय दूंगा तो पूरी तरह दूंगा, फिर पूरी तरह सुनना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अपने आप में मेरा पड़ा रहूंगा। उसमें क्या है? तो मेरा कहना है जहां भी रहो पूरी तरह रहो, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप अपने आप को निकाल पाओगे। बाकी आपकी मर्जी। और आपके कोई प्रश्न है? ठीक, बात में আমাদের